कहाँ तक हो गया था? प्रॉपर क्वालिटी पॉइंट्स एंड कट्स ऑफ फ्रूट्स एंड यहाँ से स्टार्ट वेजिटेबल्स करना है। स्टार्ट करना है। क्वालिटी पॉइंट्स एंड कट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिटरमाइन द टेस्ट, अपीयरेंस एंड नेचुरल न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ डिशेस। तो जो हमारे डिश जो तैयार होने वाली है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल से तैयार होने वाली है, तो सीधी बात है उन पे ही टेस्ट, उनका अपीयरेंस, न्यूट्रिशनल वैल्यू उन पे ही डिपेंड करेगा। जितना अच्छी क्वालिटी का फ्रूट, जितना अच्छा वेजिटेबल होगा, उतना ही अच्छा उसमें टेस्ट आने वाला, उतनी अच्छी रेसिपी बनने वाली है। तो फूड हैंडलर्स मस्ट सेलेक्ट स्टोर एंड प्रोसेस देम केयरफुली टू मेंटेन फ्रेशनेस। तो जो फूड हैंडलर्स होते हैं, पहली बात तो जो वो सेलेक्ट करते हैं, यानी जब वो परचेज़ करने आते हैं तो सेलेक्ट वही करते हैं जो उनको प्रॉपर लगता है कि हाँ ये अच्छा फ्रूट होगा, फिर अच्छा वेजिटेबल है, देखने में अच्छा लग रहा है। उसको स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं ताकि उसकी फ्रेशनेस बनी रहे। क्वालिटी क्वालिटी पॉइंट्स फॉर फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के लिए हमको क्या, किन बातों का ध्यान रखना है कि जो फ्रूट्स होने चाहिए वो फ्रेश होने चाहिए, फर्म होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए एंड फ्री फ्रॉम ब्लेमिशेस और कट्स, यानी उसमें दाग नहीं होने चाहिए या फिर कट्स नहीं लगे होने चाहिए। इवन कलर, नेचुरल अरोमा एंड प्रॉपर राइपनेस, यानी कि उसमें इवन कलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं पे डार्क येलो है, कहीं पे डार्क ग्रीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचुरल अरोमा आना चाहिए, यानी कि उसमें जो नेचुरल खुशबू होती है वो आनी चाहिए। विद प्रॉपर राइपनेस, ठीक से पका होना चाहिए। नो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, कोई कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए उन पर। फंगल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, फंगस नहीं लगी होनी चाहिए। सॉफ्ट पैचेस और छोटे छोटे धब्बे नहीं होने चाहिए। जूसी फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड मेलन शुड फील हैवी फॉर देयर साइज, इंडिकेटिंग फ्रेशनेस। तो जो भी मेलन्स हैं और जो ऑरेंजेस हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा बल्कि होने चाहिए, ज़्यादा भारी होने चाहिए, ताकि तब वही पता लगाता है कि वो कितना जूसी हैं या फिर वो फ्रूटी हैं, उनके अंदर कितना जूस होगा। वो जितना ज़्यादा हैवी होंगे उतने ज़्यादा वो फ्रेश और जूसी होंगे। क्वालिटी पॉइंट्स फॉर वेजिटेबल्स। वहीं वेजिटेबल्स का देखा जाए तो वेजिटेबल्स में कौन सी बात ध्यान रखनी है, तो पहला है क्रिस्प, ब्राइट कलर्ड एंड फ्री फ्रॉम येलोइंग और विटिंग। तो पहली बात तो क्रिस्पी होने चाहिए, हाँ, ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा नरम है, ठीक है, कुरकुरापन होना चाहिए उनमें। ब्राइट कलर्ड होने चाहिए, जो उन पे कलर है वो बहुत ही साफ़ दिखना चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम येलोइंग, यानी कि ऐसा ना हो कि वो पीले पड़ रहे हैं या फिर वो डल हो रहे हैं। फ्री फ्रॉम ब्रिजेस एंड डीके और इंसेक्ट डैमेज, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, और या फिर उसमें किसी ने इंसेक्ट ने डैमेज करके रखा हुआ है। रूट वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड रेडिशेस शुड बी फर्म, नॉट रबरी। और जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं जो कि रूट से निकलती हैं, जैसे कि कैरेट्स और रेडिशेस, तो उसमें क्या है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, वो रबरी नहीं होनी चाहिए कि वो खिंच रही हैं। लीफी वेजिटेबल्स शुड हैव नो स्लिमी पैचेस एंड शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सेसिव सॉइल। जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं वो उनके अंदर जो स्लिम। रूट वेजिटेबल्स वो कैसे नहीं होने चाहिए? जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं वो रबरी नहीं होनी चाहिए, रबरी मतलब उनमें खिंचाव नहीं होना चाहिए, ऐसे आप खींचो तो खिंच रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं समझे। आप फ्लेक्सिबल कह लो, मतलब ऐसे करके मोड़ रहे हो तो ओह, मुड़ जा रही है ना, सॉफ्ट होनी चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स शुड, हम्म? लीफी वेजिटेबल्स लिखी ना। अभी इससे पहले हम लोग क्या कर रहे रूट थे? वेजिटेबल्स लाइक कैरेट एंड रेडिशेस शुड बी फार हाँ, फ्रॉम। लीफी वेजिटेबल्स शुड हैव नो स्लिमी पैचेस, ये तो, एंड शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सेसिव सॉइल। तो उसमें छोटे छोटे पैचेस नहीं होने चाहिए, हाँ, छोटे छोटे दाग धब्बे या फिर वैसे नहीं होने चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव सॉइल नहीं होनी चाहिए उनमें, कि सॉइल है ज़्यादा है, क्योंकि वो ठीक से अगर आप जितना भी साफ़ कर लोगे उतने क्लीन अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पाते हैं अगर ज़्यादा सॉइल होगी तो। कट्स ऑफ वेजिटेबल्स, कैसे हमको कट करना है। कटिंग स्टाइल अफेक्ट्स प्रेजेंटेशन, कुकिंग टाइम एंड टेक्सचर। तो जब आप वेजिटेबल्स को कट कर रहे हो तो कट हमें 3 बातों का ध्यान रखना है कि पहली बात तो हमको उसको प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट करने में भी वो अच्छा दिखना चाहिए, उसके हिसाब से हमको कट करना है। साथ ही साथ जिस तरीके से हम कट करेंगे उस पे भी डिपेंड करता है कि हम कुकिंग टाइम कितना लेगा। अगर हम छोटे छोटे पीस कट करते हैं तो फिर क्या होता है कि जल्दी कुक हो जाता है, और वहीं पे अगर ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस होते हैं तो उसमें ज़्यादा कुकिंग टाइम लगता है।
साथ ही साथ उसका टेक्सचर कैसे रहने वाला है, जो भी आप डिश बना रहे हो उसका शेप कैसे रहने वाला है, वो भी इस पर डिपेंड करता है। सम स्टैंडर्ड कट्स इंक्लूड्स, कुछ स्टैंडर्ड कट बताए गए हैं, उनको ध्यान में रखना है। ठीक, पहला क्या है, जुलेन। दिस मैच स्टिक लाइक स्ट्रिप्स, यानी कि आप जब कट कर रहे हो तो बिल्कुल मैच स्टिक के तरीके एक स्ट्रिप में कट होना चाहिए, लाइन में कट होने चाहिए, तो उसको जुलेन नाम बोला गया है ना, सबके एक नाम दिए गए हुए हैं। ब्रुनॉइज, फाइन क्यूब्स, जब क्यूब्स के फॉर्म में कट करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, ब्रुनॉइज बोला जाता है। नेक्स्ट है डाइस, स्मॉल मीडियम और लार्ज क्यूब्स, अलग अलग बड़े क्यूब्स में काटो या मीडियम को में काटो या स्मॉल छोटे छोटे में काटो तो उसको डाइस बोला जाता है। नेक्स्ट है शिफनट, श्रेडेड लीफी ग्रीन्स, लीफी ग्रीन्स को एक तरीके से फाड़ना या चीरना, श्रेडेड मतलब ये होता है, ठीक, उस तरीके से करते हो तो उसको शिफनट बोला जाता है। फिर क्या है, पायसन, फ्लैट स्क्वायर और ट्रायंगुलर स्लाइसेस, अगर आप स्क्वायर पीसेस कर रहे हो या फिर ट्रायंगुलर पीसेस कर रहे हो किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट्स के, तो उसको पैसने बोला जाएगा। नेक्स्ट है बैटोनेट, थिक स्टिक्स, स्टिक्स के फॉर्म में रख रहे हो ना, जैसे फिंगर्स खाते हो वो स्टिक के फॉर्म में होता है, तो उसे बैटोनेट बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रूट कट्स, फ्रूट्स आर ऑफन स्लाइस्ड, वेज्ड, क्यूब्ड और स्कूप्ड मेलन बॉल्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। डेकोरेटिव कार्विंग इज़ यूज इन गार्निशिंग, फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स में काटते हैं, स्लाइस मतलब थोड़े से बड़े पार्ट में काट सकते हैं। वेज मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट में काटना, क्यूब मतलब होता है इसको क्यूब के फॉर्म में रखना, और स्कूप मतलब है कि आप बॉल्स के फॉर्म में निकाल लो ना, जैसे चम्मच से निकालते हैं उसको बोला जाता है स्कूप, जैसे आइसक्रीम होता है आइसक्रीम को वैसे निकालते हैं, वैसे फ्रूट्स में भी। डेकोरेटिव कार्विंग इज़ यूज इन गार्निशिंग, तो हम लोग इसको मोस्टली कभी कभी क्या करते हैं, गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं ना, अपने डिश को सजाने के लिए भी फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है। मेंटेनिंग क्वालिटी ड्यूरिंग प्रिपरेशन रिक्वायर्स sharp knives, minimal peeling to retain nutrients, and immediate uses to prevent discoloration. For example, apples and potatoes turn brown after cutting due to oxidation. Soaking them in lemon water helps retain color. तो क्या बोला जा रहा है कि मेंटेन क्वालिटी ड्यूरिंग प्रिपरेशन रिक्वायर्स शार्प नाइफ्स, जब हम भी जब हम चीज़ों को बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको शार्प नाइफ्स का यूज़ करना है, ठीक। साथ ही साथ मिनिमल पीलिंग करनी है, ऐसा नहीं कि उस पर से छिलके हटा रहे हैं तो ज़्यादा ही हटा दिया ना, अगर ज़्यादा ही हटा देंगे तो उससे न्यूट्रिशंस की वैल्यू चली जाती है, जो उसमें न्यूट्रिशन पाए जाने हैं वो चले जाएंगे। एंड इमीडिएट यूसेज टू प्रिवेंट डिस्कलरेशन, और हम जितना जल्दी से जल्दी उस फ्रूट को यूज़ कर लें उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए उसको स्टोर करके रखेंगे तो उसका जो कलर है वो जाने लगता है, उसका टेस्ट भी कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं आता है फिर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एप्पल्स को अगर कट करके रख लें या फिर पोटैटोज़ को कट करके रख लें तो वो कुछ टाइम बाद ब्राउन कलर के होने लगते हैं, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम लोग नींबू पानी में रखते हैं, ठीक, जिससे उसका कलर नहीं जाता है। इन कमर्शियल किचन्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कट्स इंश्योर्स कंसिस्टेंसी, बेटर कुकिंग एंड प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। तो जो कमर्शियल किचन्स होते हैं तो वहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए कुछ स्टैंडर्डाइजेशन बनाए गए हैं, जिससे कि कंसिस्टेंसी, अच्छी कुकिंग और एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन हम दे पाएँ। चलिए इतना रीड करो। Quality points and cuts of fish. Fish is highly perishable, so selecting good quality is essential for food safety and taste. तो फ़िश क्या है, हाईली पेरिशेबल है। पेरिशेबल मीन्स कि अगर हम उसको ज़्यादा दिन के लिए या फिर ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं ना, मिल्क को ज़्यादा देर स्टोर करके नहीं रख सकते, ख़राब होने लगेगा। वैसे फ़िश का भी हम फ़िश को ज़्यादा दिन तक स्टोर या फिर ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रखते हैं, जिससे कि वो ख़राब होने लगता है। सो सेलेक्टिंग गुड क्वालिटी इज़ एसेंशियल फॉर फूड सेफ्टी एंड टेस्ट। तो अच्छी क्वालिटी की फ़िश को चूज़ करना, सेलेक्ट करना ही हमारे पहली बात तो टेस्ट को रहेगा ना, कि अगर हम बेकार क्वालिटी की फ़िश चूज़ करके लाएंगे तो उसमें आप चाहे जितना अच्छा उसको प्रिपेयर कर लो उतना अच्छा टेस्ट नहीं देगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि सेफ्टी भी है, कि अगर वो ख़राब होगी तो वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे भी आपके इफेक्ट डालेगी। क्वालिटी पॉइंट्स फॉर फिश, आईज शुड बी ब्राइट, क्लियर एंड बल्जिंग। तो जब हम फिश को सेलेक्ट करने जा रहे हैं तब हमको उनकी आइज़ पे देखना है कि ब्राइट होनी चाहिए,
क्लियर होनी चाहिए, बल्गिंग होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो जो सिकड़ी हुई हो, ठीक। गिल्स शुड बी रेड और पिंक नॉट ब्राउन, जो उसके गिल्स हैं वो रेड होने चाहिए या फिर पिंक कलर के होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो ब्राउन कलर के होने लगे हैं। फ्लैश शुड बी फर्म मॉइस्ट एंड इलास्टिक, जो उसका फ्लैश है, जो उसका मांस है, वो फर्म होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, रबड़ी टाइप का होना चाहिए। इट शुड बी स्प्रिंग बैक व्हेन प्रेस्ड, अगर हम उसको दबाएं तो वो दोबारा उठ करके वापस आ जाए, ऐसा होता है स्प्रिंग के फॉर्म में। स्प्रिंग को दबाओ तो वो वापस उठ के आ जाती है। वैसे ही क्या है फिश में भी, अगर फिश को हल्का सा प्रेस करें तो वो वापस अपना वो शेप में आ जाए, ठीक। स्केल्स शुड बी शाइनी एंड फॉर्मली अटैच, तो जो स्केल्स होती हैं, जो उनके फिन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शाइनी होनी चाहिए और उनके साथ अटैच होना चाहिए ना, फॉर्मली अटैच होना चाहिए, सॉफ्टली अटैच होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट ओडोर, फ्रेश फिश हैज़ अ माइल्ड सी स्मेल, तो ऐसा बोला जा रहा है कि उसमें से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर अनप्लेजेंट या फिर ऐसी बदबू नहीं आनी चाहिए, ओडोर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक माइल्ड सी स्मेल रहती है। सी स्मेल मतलब जैसे समुद्र की से स्मेल आती है वैसा। कट्स ऑफ फिश के बारे में बताया जा रहा है नेक्स्ट। कट्स ऑफ फिश में क्या बोला है, होल फिश यूज एज इज आफ्टर क्लीनिंग एंड गटिंग, तो जब कभी कभी क्या होता है कि हम पूरे पूरे फिश को यूज़ करते हैं एक साथ बिना कट किए, उसको डिश बनाते हैं या रोस्ट करते हैं जो भी है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम पूरे फिश को यूज़ कर रहे हैं, ठीक, आफ्टर क्लीनिंग और कटिंग। नेक्स्ट है ड्रेस्ड फिश। ड्रेस्ड फिश में क्या है, हेड टेल एंड फिन्स रिमूव, उसमें से हम क्या करते हैं, उसका हेड टेल और फिन्स जो होते हैं उसको हटा करके तब हम उसको यूज़ करते हैं अपने डिश में। नेक्स्ट है फिलेट। फिलेट में मतलब क्या है, बोनलेस स्लाइसेस ऑफ फिश कट लेंथ वाइज, तो उसमें हम क्या करते हैं कि फ़िश को बोन हटा देते हैं, फ़िश से बोन हटा करके उसकी जो स्लाइसेस कर रहे हैं उसी को बोला जा रहा है फिलेट। स्टीक्स क्रॉस सेक्शनल स्लाइसेस विद बोन, अब हम उसको क्रॉस सेक्शनल काटेंगे, ठीक, मतलब ऐसे सीधे सीधे नहीं काटेंगे, क्रॉस में काटेंगे, तो उसे बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल, ठीक, ऐसे ऐसे फॉर्म में। तो उसे स्टीक्स बोला जाएगा, ठीक, लेकिन उसमें बोन रहेगी, ठीक है, उससे बोन नहीं हटाते हैं। फिर क्या पॉपेट, रोल्ड फिलेट स्टफ्ड विद फिलिंग, तो उसको हम लोग रोल की तरीके कर देते हैं, जैसे हम लोग कबाब वेज रोल खाते हैं या फिर, तो वैसे उसको बनाया जाता है, उसके अंदर हम लोग कुछ स्टफ़ फिल करते हैं और तब सर्व किया जाता है, तब उसमें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है गोजन्स, स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ फिश फिलेट ओपन फ्राइड, तो छोटे छोटे फिश के पार्ट करके हम उसको फ्राई के लिए यूज़ करते हैं। ईच कट सर्व्स डिफरेंट कुकिंग मेथड, फिलेट्स फॉर ग्रिलिंग एंड फ्राइंग, हर एक कट अलग तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि फिलेट्स और फिलेट्स को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ग्रिलिंग और फ्राइंग के लिए। स्टीक्स फॉर बेकिंग एंड ब्रोलिंग, तो स्टीक्स को हम लोग बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड होल फिश फॉर रोस्टिंग एंड स्टीमिंग, और जो पूरी की पूरी फिश हम जो एक साथ यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, रोस्ट के फॉर्म में रोस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर स्टीम करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज, आइसिंग, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजिंग आर क्रिटिसाइज्ड टू मेंटेन क्वालिटी एंड अवॉइड स्पॉइलेज, बोला जा रहा है कि उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, स्टोर करना ये नेसेसिटी है, मैंडेटरी है, ठीक है। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी चली जाएगी उस चीज़ की, या फिर वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, स्पॉइल हो जाएगा। इन रेस्टोरेंट्स स्टैंडर्डाइज कट्स ऑल्सो इंश्योर पोर्शन कंट्रोल एंड प्रेजेंटेशन, तो रेस्टोरेंट्स में जो स्टैंडर्डाइज कट्स को इसलिए रखा जाता है ताकि हम उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ, उस पोर्शन को कंट्रोल कर पाएँ, फिश फ्राई डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर पाएँ, और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है।